नमस्कार मित्रों। आज के क्लास में हम देखेंगे चंद्रमा खाना नंबर 3 की कुछ विशेष बात। कि चंद्रमा खाना नंबर 3 में तो बैठा है, पर वो फल कैसा देगा ये निर्भर करेगा बुध पर और निर्भर करेगा मंगल पर। उसके बाद इसकी निर्भरता आएगी राहु और केतु पर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि खाना नंबर 3 में राशि है बुध की और मंगल का घर है। यहां पर राहु उच्च का हो जाता है और इसी घर में केतु आकर नीच का हो जाता है। आपको एक फॉर्मूला बताता हूं किसी भी भाव को पढ़ने के लिए कि प्लेनेट कैसा फल देगा, अच्छा फल देगा या खराब फल देगा, ये देखने के लिए उस घर के जो मालिक ग्रह हैं, जिनका प्रभाव उस घर पर रहता है, उनको देखिए वो टेवे में कैसे बैठे हैं। वो अच्छे बैठे हैं तो फल अच्छा मिलेगा, वो खराब बैठे हैं तो फल खराब हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मानिए कि आपने कोई एक मकान जो है किराए पर लिया है और आपका मकान मालिक जो है उसकी माली हालत मान लीजिए अच्छी नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो जिस घर में आप रह रहे हैं उससे केवल किराया उठाने की कोशिश करेगा, उसका मेंटेनेंस नहीं करेगा। हो सकता है कि दीवालों में लोना लग जाए, रंग उतर जाए, छत क्रैक हो जाए, फर्श खराब हो जाए। मकान मालिक की माली हालत खस्ता है, तो इसका सारा प्रभाव किस पर पड़ेगा? आप पर पड़ेगा, क्योंकि आप रहे उस मकान पे। तो ठीक इसी प्रकार ग्रह जिस घर में बैठता है, उस घर के जो मालिक है, वहां पे जो राशि आ रही है, उसके मालिक को देखिए कि वो ठेवे में कैसा है। वो अच्छा तो फल अच्छा, वो खराब तो फल खराब। अब चंद्रमा के लिए देखिए, सबसे पहले आपको बुध को देखना पड़ेगा कि ठेवे में बुध कैसा बैठा है। अगर बुध मंदा है तो धन खराब होगा, बुध अच्छा है तो धन अच्छा होगा। अब देखिए, चंद्रमा 3 की एक निशानी है कि जिसका भी चंद्रमा खाना नंबर 3 में होगा, उसके जो हाथ है, हाथ की जो उंगलियां हैं, वो ऐसी होंगी जैसे एकदम तराशी हुई, और जो हाथ का नाखून है, ये अंगूठा है, ये छोटा होगा। तो चंद्रमा 3 की निशानी है हाथ का अंगूठा छोटा और उंगलियां ऐसी जैसे तराशी हुई। ये हो गया इसका सामुद्रिक। किसी के हाथ की अगर ऐसी कंडीशन देखते हैं, आप बिना कुंडली देखे पहचान जाएंगे कि इसका चंद्रमा खाना नंबर 3 का फल दे रहा है। और चंद्रमा 3 में बैठा, हाथ का अंगूठा छोटा नहीं, उंगली तराशी जैसी नहीं, तो समझ लीजिए उसका चंद्रमा 3 का फल नहीं दे रहा। वो या तो 2 में चला गया है या 4 में चला गया है। और पंडित जी ने भी कहा है कि हर ग्रह को एक घर आगे एक घर के पीछे करके देखना चाहिए। तो देखिए यहां पर चंद्रमा के लिए क्या कहते हैं कि चंद्रमा खाना नंबर 3 चोरों और मौत का रक्षक, उम्र का मालिक फरिश्ता जिससे मौत भी डरती हो। चोरों और मौत का रक्षक मतलब यहां पर क्या है, चोरी नहीं होने देगा घर में और मौत से रक्षा करेगा, यानी कि आयु लंबी होगी। बुरा चंद्र न फल कभी दे, खाली पड़ा 9-11 होगा शुक्र भी उत्तम ठेवे, ना ही मंगल बद्ध होता हो। भरा माया होगी जहाजों का बेड़ा, पिए दूध स्वयं बहन भाई जो तेरा। यहां पे कहते हैं कि यदि अपनी बहन और भाई को जहां तक दूध पिलाता रहा तो उसका जहाजों का बेड़ा होगा, अर्थात धन बढ़िया होगा। भरा माया होगी जहाजों का बेड़ा,
मतलब माया दौलत भरी रहेगी। अब ये एनर्जी कहां से आ रही है? ये आ रही है बुध और मंगल से। खाना नंबर 3 से हम भाई बहन भी देखते हैं। अब बुध बुध क्या है? बहन है, बेटी है, बुआ है, साली है। तो बुध से आ गया बहन। और मंगल से देखते हैं भाई बंधु। तो यदि भाई और बहन को दूध पिलाता रहा, दूध क्या है? चंद्रमा की जो अशाएं है उसमें दूध भी आता है। दूध, चांदी, मोती, पानी, चावल। तो यदि भाई और बहन को दूध पिलाता रहा तो माया दौलत भरी होगी और जहाजों का बेड़ा होगा। अब यदि कुंडली में बुध मंदा है तो धन मंदा होगा, और बुध अच्छा है तो धन अच्छा होगा। इसके लिए कहा गया है कि यदि बुध को कायम न किया तो सब बर्बाद होगा। कोई भी ग्रह खराब है, उसको आप यदि कायम करते हैं तो वो धीरे धीरे समय के साथ अच्छा फल देने लगता है। अब ठीक इसी तरह राहु केतु का देखिए। यदि राहु केतु मंदे हो रहे या अच्छे हो रहे, तो यदि राहु केतु तेवे में मंदे हो तो बुध का फल भी नीच होगा। इसके साथ ही चंद्रमा का फल भी नष्ट हो जाएगा। इस योग में नमक हराम नौकर या दलाल हानि पहुंचाएंगे और भारी हानि पहुंचाएंगे, जिससे आयु आयु और सोच और आय सभी पर वज्र का प्रहार होगा। कहने का क्या अर्थ है? यदि राहु केतु टेवे में मंदे हो और चंद्रमा खाना नंबर 3, तो जो कमीशन एजेंट होते हैं, दलाल टाइप के आदमी, उनसे हानि होगी। और जो नौकर चाकर होंगे वो नमक हराम होंगे, धोखा देके जाएंगे और हानि पहुंचाएंगे, भारी हानि पहुंचाएंगे। अब ठीक इसी का उल्टा हो जाए कि यदि राहु केतु जो है टेवे में अच्छे हो गए और चंद्रमा है खाना नंबर 3 में, ऐसे में जो ऊपर फल अभी बताया, नौकर नमक हराम होंगे, तो इसका उल्टा कर लीजिए, मालिक के सेवक होंगे और दलाल लोग कभी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, उनसे आपको उल्टा लाभ होगा। और साथ ही साथ ऐसे में यदि राहु और केतु अच्छे हैं और चंद्रमा खाना नंबर 3, ऐसे में व्यक्ति दूध का काम करे या मिट्टी का काम करे तो उसको अथाह लाभ होता है। ये बहुत लाभदायक है। अब देखिए, एक कंडीशन है कि ऐसा कहा जाता है, बहुत से लाल किताबी लोग भी बताते हैं और बहुत सारी किताबों में भी लिखा है कि चंद्रमा खाना नंबर 3 में है तो जन्म जिस दिन हुआ है उससे तीसरे दिन, तीसरे माह और हर तीसरे साल वो लाभ देगा। ये बात सत्य है, ये बात गलत नहीं, लेकिन बात है अधूरी। इसकी कंडीशन है, सबको नहीं दे देता है कि हर तीसरे साल लाभ होगा, हर तीसरे महीने, हर तीसरे दिन फायदा होगा। ये बात अधूरी है जब चंद्रमा हो खाना नंबर 3 में और बुध हो खाना नंबर 11 में। क्या कहता है? देखिए, आयु के तीसरे दिन, तीसरे माह, तीसरे साल चंद्रमा का फल नेक होगा और शुक्र का फल भी अच्छा होगा और मंगल बद्ध ना होगा। चाहे वह टेवे में कहीं भी कैसा भी बैठा हो, इस समय स्त्रियों का आदर मान सम्मान होगा और जातक के लिए बहुत शुभ होगा। तो ये कंडीशन जो बता रहे हैं कि 9 और 11 खाली हो, चंद्रमा खाना नंबर 3, तो सभी की कुंडली में और हर समय नहीं हो जाएगा। ये होगा जब वर्ष फल में चंद्रमा खाना नंबर 1 पे आ जाए, यानी कि तख्त पे आ जाए, और बुध आ जाए खाना नंबर 11 में। उस समय की कंडीशन है कि यदि वो तीसरा महीना चल रहा है या तीसरा साल चल रहा है या तीसरा दिन चल रहा है, तब वो लाभ देगा। ठीक ऐसे ही एक कंडीशन देखिए और दिया है कि जैसे चंद्रमा जो है खाना नंबर 3 में और मंगल खाना नंबर 4 में, तो इसके लिए क्या बताया गया कि खाना नंबर 3 और खाना नंबर 4 में चंद्रमा 3 में और मंगल 4 में,
तो धन दौलत से भले गरीब हो मगर बुद्धि का तेज होगा, बुद्धि का अच्छा होगा, और धीरे धीरे अपने इसी बुद्धि के कारण वो धन भी एक दिन कमा लेगा समय के साथ। अब यदि चंद्रमा देखिए खाना नंबर 3 में और मंगल आ गया खाना नंबर 12 में, तो मंगल का असर यहां उत्तम हो जाएगा। भाई और मित्रों का प्रिय, ऐसा जातक साहसी और दबंग होगा, सुखी होगा, चाहे धनी हो या निर्धन हो, मस्त मौला और सुखी होगा। अब भाई क्या है? भाई है मंगल। तो यदि मंगल चला गया खाना नंबर 12 में और चंद्रमा है खाना नंबर 3 में, ऐसा व्यक्ति के पास धन हो या ना हो, लेकिन वो मस्त मौला और सुखी होगा और भाइयों को प्रिय होगा और साहसी और दबंग होगा। तो देखिए यहां पर जब भी हमें चंद्रमा को देखना है खाना नंबर 3 का, तो हमको देखना है बुध, मंगल और राहु और केतु। बुध यदि मंदा है तो फिर बर्बादी है, फिर चंद्रमा का फल अच्छा नहीं ले पाएंगे आप। देखिए मंगल तो क्या है कि उसका घर है, लेकिन राशि बुध की है। मिथुन राशि आती है खाना नंबर 3 में विष्णु जी की कुंडली में, और लाल किताब जो है विष्णु जी की कुंडली से ही चलती है। तो यहां पर हमको करना क्या है कि जैसा मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जो भी प्लेनेट खराब प्रभाव दे रहा है उसको यदि कायम कर लिया तो आस्ते आस्ते धीरे धीरे मध्यम मध्यम वो अच्छा होता जाएगा। तो यहां पर अब हम करेंगे बुध को कायम। तो बुध को कायम करने का तरीका, बुध क्या है? कन्या है बुध। तो बुध को कायम कई तरह से कर सकते हैं कि लेकिन होगा कन्याओं के ही माध्यम से, और बुध है दुर्गा जी। तो आपने देखा होगा कि लोग जो है संतोषी माता का उद्यापन कराते हैं, कन्याओं को बुलाते हैं और भोजन कराते हैं, पैर छूते हैं, पैसा देते हैं, फल देते हैं। वो करते हैं बुध को कायम। बुध कायम करने का सबसे बढ़िया तरीका है, कन्याओं को बुलाइए, उनको जो है दूध चावल की खीर खिलाइए, खोए की बर्फी खिलाइए और उनका पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। उनको धन फल फूल जो भी आप देना चाहें अपनी हैसियत के अनुसार वो दीजिए। तो कन्याओं को भोजन कराने से बुध कायम होता है। इसीलिए जिसका देखिए पितृदोष भी रहता है बुध को, तो उसमें एक तो कौड़ी वाला उपाय होता है, और दूसरा उपाय जो होता है 100 कन्याओं को एक ही दिन में भोजन कराने से बुध का पितृ ऋण जो है उतरता है। अब दूसरा कैसे कायम कर सकते हैं? दूसरा है कि कन्याओं को ही चौरस खोए की बर्फी खिलाई जाए। जितना बांटेंगे उतना बुध कायम होता जाएगा। और साथ ही साथ यदि धन की दिक्कत आ रही हो तो 40 दिन लगातार दुर्गा जी के मंदिर में हरा वस्त्र, हरा कपड़ा चढ़ाएं। तो उससे होगा क्या कि जो निगेटिव एनर्जी जो बुध की आपके अंदर घूम रही है, जब आप हरा कपड़ा, बुध का कलर है ग्रीन, जब आप हरा कपड़ा हाथ से पकड़ेंगे तो वो एनर्जी उस कपड़े में चली जाएगी, और उस कपड़े के हरे रंग से भी ज्यादा एनर्जी है दुर्गा जी में, क्योंकि बुध क्या है? दुर्गा जी। तो जब आप दुर्गा जी को चढ़ाएंगे तो वो भारी एनर्जी उस एनर्जी को भी खींच लेगी, और आपके शरीर में जो बुध की जो निगेटिव एनर्जी थी वो निकलती जाएगी। ऐसा 43 दिन लगातार करें तो बुध की निगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। तो ये कब के लिए? जब धन की दिक्कत आ रही तो ऐसा करिए। और बुध को कायम करने का तरीका मैंने बताया कि चौरस खोए की बर्फी कन्याओं को खिलाएं, या कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराएं, उनको दान दक्षिणा दें और पैर छू के आशीर्वाद दें। तो आशा करता हूं कि जिसका भी चंद्रमा खाना नंबर 3 में होगा
तो किसी का अच्छा फल दे रहा होगा, किसी का खराब कर फल दे रहा होगा। तो आप लोग अब पता लगा सकते हैं कि कैसे क्या करना है, कौन सा उपाय करेंगे जिससे कि फल अच्छा हो जाए। और देखिए, साथ ही साथ एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ पर आप बुध को कायम कर रहे हैं, आप साथ ही साथ चंद्रमा को भी कायम कर सकते हैं। तो चंद्रमा कायम करने का क्या तरीका है कि शुद्ध चांदी की ईंट घर में रखें। शुद्ध चांदी, उसमें गिलट मिक्स नहीं होना चाहिए। तो चांदी की जो ईंट है वो शुद्ध रहती है, वो 100% चांदी रहती है। और जेवर गहना लेंगे उसमें 70% चांदी रहेगी, बाकी गिलट रहेगा। तो इसके लिए पंडित जी ने बताया है कि ईंट रखें। आपको शुद्ध चांदी थोड़ी कहीं से छोटी ईंट लीजिए, बड़ी मत लीजिए, छोटी ले लीजिए। उसको घर में रखने से, खासकर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जहां चंद्रमा उच्च का होता है, तो उसको घर में रखने से चंद्रमा कायम हो जाता है। यहाँ पे आप बुध को भी कायम करें और चंद्रमा को भी कायम कर सकते हैं, फल अच्छे होंगे। और साथ ही साथ एक ऐसे ही दिमाग में आ गई बात तो बता देता हूं, कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, कोई भी जातक जब पैदा होता है उसकी कुंडली में, जन्म कुंडली में चंद्रमा कहीं ना कहीं रहेगा। 6, 8, 12 में हो, लगन में हो, तक में बैठा हो, या खाना नंबर 2 में जाके उच्च का हो रहा हो, या 9वें में बैठे, कहीं भी तो बैठेगा ही। जैसे ही जातक का जन्म हुआ तो जो माँ का जो पहला दूध है उसको पिलाने से पहले यदि वो दूध से पेशानी पर तिलक कर दिया जाए तो उसका चंद्रमा जन्म भर के लिए उच्च का प्रभाव देने लगता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों की वजह से हमारे 500 सब्सक्राइबर पार हो चुके हैं, अभी करीब 525 हो रहे होंगे। धन्यवाद।